हरक सिंह रावत की कांग्रेस में शामिल होने की कयासें तेज हो गई हैं। इस बीच मेरी सहयोगी बात कर रही है, उनसे सुनिए। लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा। और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धेवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। पहले तो इस मुद्दा ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुंच गई, क्योंकि आप ही कहा जा रहा था मांगे भी मानी जा रही थी, लेकिन फिर आपने टिकट की मांग कर ली। ये जो एलिगेशन निकल रहे हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है इनमें, तथ्यों में? देखिए, अपने चेहरा छिपाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप देश को चला रहे हो, एक सोशल मीडिया पे फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? जहां तक टिकट की बात है, प्रहलाद जोशी जी ने मुझसे कहा कि रावत जी क्या बातचीत है, तो मैंने कहा जी मैं अभी लेस्डोन गया था और जिस तरह अनुकृति ने वहाँ 5-7 हजार महिलाएं थी, उस बिल्कुल जंगल एरिया में, और जिस तरह लोगों में उत्साह था, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बहू ने या इस लड़की ने इतना बड़ा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। तो मैंने कहा आप विचार कर लो। और मैंने कहा कह लें आप आज पहली बार आपने कहा है, तो मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बातचीत करूंगा। और मैंने कहा जी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, आप मुझे जहां जिम्मेदारी देंगे मैं वहां काम करूंगा। मैं अब उस चीज को अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कि हमने विकास की बात मानी, कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मुझे मैंने अपना संकल्प भी मेरा आज पूरा हो गया और उस घुटन भरी जिंदगी से मुझे निजात मिल गई। तो क्या आप कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? अब बातचीत करूंगा। अब तो फर्जी था, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा। और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा। और शायद कई बार जब भी, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, बुराई में अच्छा ही ढूंढता हूँ, और शायद जो भी आज हमें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए अच्छा है। शायद पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को जो ऊंचाई छूना चाहिए था, मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था कि ये राज्य के पास इतनी संभावनाएं हैं। ये राज्य अगर इसको उचित नेतृत्व मिलेगा, उचित नियोजन होगा और प्राकृतिक संसाधनों का उचित विकास होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। ये जा रहा है कि आज आप जो है अपने साथ 2-3 और एमएलए के साथ लेके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देखिए, मैं आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज इन परिस्थितियों में, क्योंकि मैं एक एक एमएलए की स्थिति जानता हूं और जिनको मैं ले आ सकता हूं, जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरी बात मान सकते हैं, मैं जानता हूं कि उनको कांग्रेस में लाने के बाद भी मैंने टिकट दिलाने में उनकी मदद भी कर दी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि उनके क्षेत्रों में उनके खिलाफ भी माहौल है। तो इसलिए मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा कि जिससे कि प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार बने, एक अच्छा बहुमत की सरकार बने, जिससे कल भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ न कर पाए। और जैसे मध्य प्रदेश में क्या, राजस्थान में भी कोशिश करी, महाराष्ट्र में भी कोशिश करी, कर्नाटक में कोशिश करी, गोवा में कोशिश करी, लेकिन कई बार क्या होता है कि घमंड आ जाता है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का जो बिल्कुल जो ऊंचाई छू रही थी, शायद कई बार बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, और जब घमंड होता है ना, घमंड तो रावण का नहीं रहा, तो इनका भी नहीं रहेगा। मैं आज आप बता रहा हूँ। आपने एक बड़ी चीज कही, आपने कहा कि तोड़फोड़ आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी की जब पिछली बार सरकार थी तब की गई थी। तो क्या लगता है कि कठिन रहेगी डगर आपकी कांग्रेस में फिर वापसी, क्योंकि बहुत सारा वहां पर भी एक तबका है जो आपको बार बार आपका पास याद दिलाएगा। और आपको क्या कहना है कि तब में और अब में अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो कुछ आप में चेंजेस आए आपको? आप आखिर कांग्रेस ही क्यों? इसलिए कि देखिए, उत्तराखंड के नब्ज को मैं जानता हूं। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि उत्तराखंड
राष्ट्र विचारधारा की पार्टी क्षेत्र है, वो या तो कांग्रेस साथ जाएंगे लोग या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निकाल दिया तो मैं कांग्रेस की सरकार को लाने के लिए पूरी जी जान से लगूंगा, कोई स्वार्थ नहीं होगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए इतना बड़ा निर्णय अगर ईश्वर ने करवाया है, इनसे इतनी बड़ी गलती करवाई है, तो वो कोई ऐसा नहीं, देखिए हर चीज के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है। और आज शायद इतनी बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई है, तो ये उत्तराखंड में कांग्रेस का रास्ता प्रशस्त करने के लिए हुई है। उत्तराखंड में नौजवानों का भविष्य अच्छा बनेगा, उत्तराखंड की महिलाओं का भविष्य अच्छा बनेगा। उत्तराखंड में देखिए मैं जिस दिन मुंह खोल दूंगा ना, उस दिन बहुत हमाम हम सब नंगे हैं। कई बार हम दूसरों के घर पे दूसरे पे बड़े लांछन लगाते हैं, वो करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि खुद को नहीं देखते हम लोग। आज भले चाहे ये अपने मुंह छिपाने के लिए कुछ भी बोलते रहे कि मैंने टिकट मांग रहा था इसलिए नहीं। कहाँ गए तुम्हारे सिद्धांत जब तुमने अभी राजनाथ सिंह जी को नहीं सेंट्रल मिनिस्टर बनाया? राजनाथ सिंह जी नहीं क्या, उनका लड़का नहीं एमएलए? आपने यशपाल आर्य, संजीव आर्य को नहीं टिकट दिया? आपने मुन्ना चौहान उनकी मिसेज को उत्तराखंड में टिकट नहीं दिया? कहाँ गए तुम्हारे सिद्धांत? और मैं मांग भी नहीं रहा था, मैंने कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं। आपने शुरू से देखा होगा मीडिया में, मैं 1 साल पहले कहा मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का, मैं सच में नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव। अब वो मैंने ये कहा कि भाई जब हम पार्टी में रहते हैं तो कई बार पार्टी के आदेश का पालन करना होता है। मैं नहीं लड़ना चाहता हूं चुनाव, लेकिन पार्टी लड़ाएगी तो मजबूरी में लड़ूंगा। तो अगर आप अपने डिसीजन पे रिफ्लेक्ट करते हैं कांग्रेस छोड़ने का, तो उस पर क्या आपको लगता है? उस समय जब आपने छोड़ी थी पार्टी तो परिस्थितियां थी उसमें छोड़ी, लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं और अब रोज यही सोचते रहे हमने ये किया वो किया। जो करता है ईश्वर अच्छा करता है। कांग्रेस के मेरे मित्र हैं गोदयाल जी, हरीश राव जी, मैं हमेशा आपने देखा होगा कि मैंने छोड़ने के बाद भी, देखिए हरीश राव जी उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, देखो उनका एक बड़े भाई है मेरे, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। प्रीतम सिंह जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। गोदयाल मेरा छोटा भाई है, तो अच्छा है, ईश्वर अच्छा करा रहा है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कि पहले ही आपके कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, अब क्या कह रहा है? नहीं, मैं आज भी हूं। मैंने जो देखे, मैंने पार्लियामेंट मैं विपक्ष का नेता था 2007 से 12 में, तो देहरादून में राहुल जी आए थे, तब मैंने राहुल जी से कहा था कि राहुल जी, मुझे लोग चमचागिरी कर रहे थे जैसे करते ही हैं, तो मैं राहुल जी से कहा कि राहुल जी, मन से भाषण में कहा, मैंने राहुल जी मुझे पार्लियामेंट में आपका भाषण पसंद नहीं है, मुझ जैसे लाखों लोगों को आपका भाषण पसंद है। मेरा आखिरी सवाल है, लड़ेंगे चुनाव तो कहां से लड़ेंगे आप? अगर आप लड़ेंगे तो चुनाव कहां से लड़ेंगे? मेरा आखिरी सवाल है। देखिए जहां पार्टी लड़ाएगी। केदारनाथ से लड़ सकते हैं? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे जब कहा था तो मैंने कहा था जहां से लड़ना चाहो, अगर मैं तो नहीं लड़ना चाहता हूँ, आप लड़ा, तो उस समय तक थी बात केदारनाथ की। अब तो परिस्थितियां बदल गई हैं, अब तो नई परिस्थितियों में नए खेल खेलेंगे, नया पिच आ गया तो पूरी पिच जो है साफ नहीं आएगी, कब तक नए आपने पूरे कार्ड्स खेलेंगे? जल्दी आ जाएगी कोई, क्योंकि नॉमिनेशन लास्ट 28 तारीख को है, तो ऐसा तो नहीं कि कोई 1 महीना 2 महीने लगेगा। अगले 2-3 दिन में सारा कितना ही कोहरा लगता है, तो ज्यादा 2 दिन रहता है कोहरा, धुंध तो छंटती ही है। तो ये थे हरक सिंह रावत हमसे बात करते हुए। कैंप पर्सन अजय सिंह ठाकुर के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली।